हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यहाँ पर बिहार स्पेशल जीके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बिहार से कोई क्वेश्चन आता है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें हमने वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो हर एक बार एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही स्पेशल है आप सबके लिए। तो बिहार जीके देखने के लिए हो जाइए रेडी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है बिहार की राजधानी। तो बिहार की राजधानी है पटना। ये याद रखना है क्योंकि आप सब में बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। बिहार की राजभाषा की अगर हम बात कर लें तो राजभाषा भाषा है इसकी हिंदी। और अगर बिहार की अन्य भाषाओं की बात कर लें तो देखो, राजभाषा क्या है, वो हिंदी है, ये याद रखना है। लेकिन अगर अन्य भाषाओं की बात करें तो उर्दू, मैथिली, मगही, भोजपुरी या वज्जिका आदि हुए। तो यहाँ पर मेन बात आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि मैथिली और मगही भाषा को एक बार ध्यान में देना, क्योंकि मैथिली और मगही भाषा जरूर पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन 4 पे आते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो ये है यहाँ पर गौरैया। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो ये है यहाँ पर बैल। याद रखना है, यहाँ पर जो पशु है वो बैल की बात करते हैं, क्योंकि कई बार होता है वो टाइगर ही शुरू में दे देता है, बाघ दे देता है, शेर। तो ऐसे में हम गलत करके आ जाते हैं, जबकि बैल वाला हमारा सही होगा। राजकीय की बात हो रही है, राष्ट्रीय की नहीं बात हो रही। तो आपको ये भी देखना है, राष्ट्रीय की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पशु की बात कर रहे हैं। अगला है 6 नंबर फ्रेंड्स, कह रहा है बिहार का राजकीय चिन्ह पीपल का पेड़ है। यानी कि अगर राजकीय चिन्ह की बात कर लें तो ये पीपल का हमारा पेड़ है। ठीक है। बिहार का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? राज्य दिवस का मतलब है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 22 मार्च 1912 को। और जो कि बंगाल से अलग होकर बिहार एक राज्य बना था, पश्चिम बंगाल से अलग होकर के 22 मार्च 1912 को। तो अब ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर 8वां में कह रहा है बिहार की स्थिति देश के नॉर्थ ईस्ट भाग में स्थित है। यानी कि जो बिहार हमारा है वो कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट भाग में स्थित है, हम मैप में अगर हम देखें तो। ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट, बिहार किससे अलग हुआ था? तो ये 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ था। और अगर हम बात करें 15 नवंबर 2000 को, तो ये झारखंड से अलग हुआ था, क्योंकि ये दोनों एक ही हिस्सा थे पहले। तो 1936 में अलग हुआ उड़ीसा से, और इसके बाद फिर झारखंड के बाद शामिल हो गया। फिर 2000 में झारखंड से भी अलग हो गया था। ठीक है, कौन? बिहार। अगला देखो, बिहार का महापर्व की अगर हम बात कर लें तो सबसे बड़ा जो त्योहार होता है बिहार का, वो होता है यहाँ पर छठ पर्व। यानी कि छठ पूजा जो होती है वो यहाँ पर मेन होता है। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है। यानी कि जो छठ पर्व आता है, त्योहार आता है, इसमें पूजा किसकी की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 पे आते हैं। यहाँ पर बिहार का प्रमुख मेला कौन है? सोनपुर का मेला है, जो कि सबसे बड़ा मेला लगता है पूरे एशिया का। तो बिहार का प्रमुख मेला सोनपुर है। और अगर हम कहें कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो ये है पटना में, जिसकी स्थापना हुई थी 1916 में, जो कि बहुत पुराना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगाकर लिख लीजिए। अगला अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो साधन है सिंचाई के, वो कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पर बिहार के प्रमुख सिंचाई साधन कौन सा है? नहर है, तालाब है, कुआं है, नलकूप है। इन सबसे सिंचाई होती है कहाँ पर? बिहार में। और बिहार की अगर हम जलवायु की बात करें 14 नंबर पे, तो बिहार की जलवायु कैसी है? तो वो है मानसूनी जलवायु। मानसून के हिसाब से वहां पर बारिश होती है। बिहार की औसतन वर्षा अगर हम देखें तो औसतन वर्षा है यहाँ पर 112 सेंटीमीटर, जो कि बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो बिहार की औसतन वर्षा 112 सेंटीमीटर है। बिहार का अगर हम सबसे गर्म जिला की बात कर लें तो फ्रेंड्स, सबसे जो गर्म जिला होगा बिहार का, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? गया। ये एक बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो गया जो है वो बिहार का सबसे गर्म जिला कहलाता है। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट, बिहार में सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है? यानी कि सर्वाधिक वर्षा जो होती है बिहार में, वो किस जगह पर होती है? तो ये होती है यहाँ पर किशनगंज में। तो ये हमारा राइट है।
अगला देखो बिहार की प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें, कौन कौन सी नदियां हैं। देखो एक बार पेपर में ये पूछा गया था कि बिहार में कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो यहाँ पर नदियों को भी एक बार ध्यान रखना है आपको। तो इसमें गंगा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और कर्मनाशा जो नदियां हैं वो बिहार की नदियां हैं। तो इनमें से अगर कोई ऑप्शन में आता है आपको, देखो गंगा तो कम आएगा क्योंकि अगर बीपीएससी उसको कठिन बनाता है तो गंगा नहीं देता है, बाकी सारी चीजें दे देगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक जो है और कर्मनाशा, ये सारी की सारी नदियां हैं बिहार की। तो बिहार से तो जाती ही होंगी। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिहार का जलप्रपात। तो जलप्रपात कौन सा है? ककोलत नवादा में और दुर्गावती जो कि रोहतास में पड़ता है, ये याद रखना है। अब हो सकता है कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाए कि जो दुर्गावती जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है, तो स्थान पूछ लेता है तो आपको बता देना है रोहतास। तो ऐसे भी आप एक बार नजर डाल लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार का राष्ट्रीय मार्ग अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर है? ये है NH2 28, 30, 31। यानी कि सबसे बड़ा अगर हम देखें इसमें से हाईवे कौन सा है, तो 31 नंबर का जो हाईवे है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। बिहार का अगर बिहार का हवाई अड्डा की बात कर लें तो इस हवाई अड्डे का नाम है जयप्रकाश हवाई अड्डा जो कि पटना में है। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर अलग बनाने की कोशिश करेंगे वो लोग, तो क्या कहेंगे? कहेंगे जयप्रकाश हवाई अड्डा कौन से शहर में है, और कई सारे शहरों के नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो जयप्रकाश हवाई अड्डा पटना में है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कह रहा है कि बिहार का लोक नृत्य क्या है। तो यहाँ पर लोक नृत्य है कठफोड़वा, लौंडा, धोबिया और जोगिड़ा। और इसके साथ साथ और भी कुछ थोड़ा सा दिए हैं जैसे कि झूमर और पवड़िया। ये सारे के सारे बिहार के क्या हैं? लोक नृत्य हैं। आगे अगर हम बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारे 23 नंबर की, तो देखो 23 नंबर पे कह रहा है बिहार का लोकगीत क्या है। यहाँ पर देखो लोक नाट्य पहले देख लेते हैं। लोक नाट्य क्या है? जट जाटिन और समा चकवा विदेशिया। अब देखो सर्वाधिक जो पूछे गए हैं वो अब तक जट जाटिन पूछा गया है और विदेशिया पूछा गया है। तो ये याद रखना है आपको, ये बिहार के लोक नृत्य हैं। अब अगर हम लोकगीत की बात कर लें तो लोकगीत कौन कौन से हैं? मटियाली, विरहा, निर्णय और निर्गणय और सोहर, चेता। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट लोकगीत हैं बिहार के। बिहार का अगर आकार देखें कि किस शेप का बना हुआ है आकार, उसका मैप कैसा है, तो ये है वहां पर आयताकार बिहार का जो शेप है। बिहार का क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लें, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है, तो भारत के पूरे क्षेत्रफल में उसका योगदान कितना है? तो 2.86%, यानी कि कह सकते हो मोटा मोटा 3% के बराबर इसका हिस्सा है बिहार का, पूरे भारत के हिसाब से देखें तो एरिया में। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला हो जाता है पटना, क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं बिहार की राजधानी ही है पटना। बिहार का सबसे छोटा जिला की बात करें तो ये है शेखपुर, सबसे छोटा जिला, और सबसे बड़ा जिला है पटना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो ये है कुल जिलों की संख्या 38, यानी कि बिहार में कुल 38 जिले हैं। और उनमें से अगर हम बात करें यहाँ पर कि नया जो जिला बना है वो बना है अभी अरवल। तो ये जो अरवल जिला है वो यहाँ का नया डिस्ट्रिक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर नेक्स्ट 31 कह रहा है कि बिहार में पुरुषों की संख्या 5.42 करोड़ है। यानी कि अगर पुरुषों की संख्या हम देखेंगे तो यहाँ पर 5 करोड़ 42 लाख है केवल पुरुषों की संख्या। वहीं अगर महिलाओं की संख्या की हम बात कर लें तो 4 करोड़ 98 लाख जो है वो महिलाओं की जनसंख्या है। यानी कि पुरुषों की जनसंख्या काफी ज्यादा है और महिलाओं की जनसंख्या काफी कम है। अगला देखो बिहार का जनसंख्या घनत्व के मामले में अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो बिहार की जनसंख्या अगर हम पूछ रहे हैं तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा जो जिला है वो है शिवहर। और बिहार का जनसंख्या घनत्व में सबसे छोटा, देखो अभी क्या था, अगर बड़ा जिला पूछे घनत्व के हिसाब से तो शिवहर लगाना है, और अगर सबसे छोटा पूछे जनसंख्या घनत्व में तो आपको कैमूर लगाना है। अगला, अगर लिंग अनुपात की अगर हम बात कर ले, क्योंकि जनसंख्या की बात तो कर ली, तो लिंगानुपात जो है बिहार का वो है 918, यानी कि 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 36 नंबर पे आते हैं। अगला देखो यहाँ पर बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है तो वो है गोपालगंज जो जिला है वहां का सर्वाधिक लिंगानुपात है। और बिहार में सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो ये है मुंगेर जिला, इस यहाँ पर सबसे कम है।
और गोपालगंज सबसे ज़्यादा है। इनके नाम से भी समझ जाना, ऐसे ट्रिक याद कर लो कि गोपालगंज सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा तो लिंगानुपात भी ज़्यादा, और ये कम है तो मुंगेर भी छोटा सा है, तो मुंगेर हो जाएगा। अगला है बिहार की साक्षरता दर की अगर हम बात कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं साक्षरता दर के बारे में। तो बिहार की साक्षरता दर है 61.8%, और बिहार में साक्षरता दर जो है वो सबसे बड़ा जिला रोहतास हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रोहतास। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही, साक्षरता के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। अगला है, नेक्स्ट में कहा जा रहा है बिहार का विधानमंडल कैसा है। तो यहाँ पर बिहार का जो विधानमंडल है वो है द्विसदनात्मक है, यानी कि 2 सदन चलते हैं वहां पर, तो ये है विधानमंडल वहां का। ठीक है, तो फ्रेंड्स बाकी की जो क्वेश्चंस है, रिमेनिंग क्वेश्चंस, वो हम नए पार्ट में शुरू करेंगे। एक नया पार्ट जो आएगा इसके बाद आएगा, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो इसके बाद मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।